चौथा कलमा कफ़ारा का कलमा या तन्हाई का कलमा। तन्हाई का कैसा आलम था, एली एली दिया पुकार यसू। तन्हाई का कैसा आलम था, एली एली दिया पुकार यसू। ए बाप तूने क्यों छोड़ा मुझे, दिया सूली पे ललकार यसू। ए बाप तूने क्यों छोड़ा मुझे, दिया सूली पे ललकार यसू। मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। जैसा कि हम देखते हैं कि यीशु मसीह की पैदाइश से पहले बहुत सी पेशन गोइयाँ बयान की जा चुकी थी, जो कि यीशु मसीह की पैदाइश पर पूरी हुई। इसी तरह जब यीशु मसीह को सलीब दिया गया तो जो वाक़या रूनमा हुआ, जो अल्फाज यीशु मसीह ने अदा किए, उनकी भी पेशन गोई हो चुकी थी। अगर हम ज़बूर की किताब देखें, ज़बूर नंबर 22 और उसकी पहली आयत देखें तो लिखा है, ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तो मेरी मदद और मेरे नालो फरियाद से क्यों दूर रहता है। और अगर नए अहदनामा में मत्ती की अंजील में देखें 27 बाब और 46 आयत तो लिखा है, और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज़ से चिल्ला कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि जब यीशु मसीह ने कहा कि ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी हयात अक़दस के अंदर चंद एक दावे किए, जैसे कि यूहन्ना की अंजील में उसने कहा, जिसने मुझे भेजा वो मेरे साथ है और उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। फिर अगर हम यूहन्ना की अंजील में देखें तो लिखा है, मसीह ने अपनी ज़बान मुबारक से खुद ये दावा किया कि बाप और मैं एक हैं। जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। मतलब कि साफ साफ लिखा है कि मैं और बाप एक हैं। जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। अब हमने ये देखना है कि कुछ आयात में हमें मिलता है कि बाप और बेटा एक है, ये दोनों जुदा नहीं है। तो फिर यहाँ पर क्यों चौथे कलमे में ये क्यों जिक्र हुआ है कि ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यहाँ पर एक सवाल है, अगर बाप और बेटा दो अलग शख्सियात नहीं हैं, दोनों अपनी ज़ात में एक हैं, तो फिर बाप और बेटा एक दूसरे से जुदा कैसे हो सकते हैं। क्योंकि बाइबल मुक़द्दस में तसलीस का जिक्र है कि बाप और बेटा और रूह कुद्दस, और ये तीनों एक साथ हैं। अगर हम देखें, जब यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया गया तो बाप भी मौजूद था, बेटा भी मौजूद था और रूह कुद्दस भी मौजूद था। अब हम बाप और बेटे की जुदाई पर बात करते हैं। आखिरकार बाप को ऐसा क्यों करना पड़ा। अगर हम हबक्कूक की किताब में देखें तो लिखा है, तेरी आंखें ऐसी पाक है कि तू बदी को देख नहीं सकता और काज रफ्तारी पर निगाह नहीं कर सकता। क्या मसीह को अपनी ज़ात में बदी और काज रफ्तारी थी, जिसके बाइस बाप बेटे से जुदा हो गया या उसने बेटे से आंखें फेर ली। जब यूहन्ना इस्तबागी ने मसीह को पानी में इस्तबाग दिया तो मसीह खुदावंद पर रखे। जिस तरह अहद अतीक में सरदार काहन अपने दोनों हाथ कफ़ारे पर बड़ा कर पूरी कौम के गुनाह इस पर ला देता था, इसी तरह यूहन्ना ने पूरी दुनिया के गुनाह यीशु पर ला दे, जिनको देखकर बाप को अपने हलवत खानों में अलहदगी इख्तियार करना पड़ी, अपने बेटे को छोड़ना पड़ा। आखिर क्यों? इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि बाप ने बेटे को बिल्कुल ही छोड़ दिया, उसको भूल ही गया। अगर ज़बूर में हम देखें तो लिखा है, लेकिन तू कदूस है। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि बाप कदूस है तो बेटा कदूस नहीं। हकीकत यह है कि उसने तमाम नस्ल इंसानी का गुनाह अपने ऊपर ले लिया, और सिर्फ यही वजह थी कि हमारे गुनाहों की वजह से खुदा ने अपने बेटे को छोड़ दिया। हमारे गुनाह इतने ज़्यादा थे कि उसको छोड़ना पड़ा उन गुनाहों की वजह से, क्योंकि यीशु मसीह की आँख इतनी पाक है कि वो गुनाह को बदी को देख नहीं सकती। खुदा यीशु के साथ हर वक्त था और उसने बोला भी, उसने कहा भी, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। जब बेटा गुनाह करता है, मतलब कोई भी बुरा काम करे, बाप गुस्से होता है, नाराज़ होता है और साथ नहीं देता।
اگر آج ہم اپنے باپ کو دیکھیں، دنیا کے جو لوگ ہیں دنیا داری میں رہتے ہوئے ہم دیکھیں تو جب بیٹا کوئی غلط کام کرتا ہے تو باپ اس کا ساتھ نہیں دیتا، اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ پھر بیٹے کو تنہائی کا احساس ہوتا ہے کہ آج میرا باپ میرے ساتھ نہیں ہے۔ یسوع نے ہم سب کے گناہ اپنے اوپر لے لیے، اس لیے اس وقت سب کے گناہ اس پر تھے، اور خداوند پاک ہے، گناہ کو نہیں دیکھ سکتے، اس لیے تب چھوڑ دیا۔ جب یسوع نارمل انسان تھے، وہ اس ٹائم ہماری طرح ایک نارمل انسان تھے، جس کو پیاس بھی لگی، جس کو درد بھی ہوا، اور جس نے تنہائی بھی محسوس کی اور کہا کہ اے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ خدا باپ نے اصل میں یسوع کو نہیں چھوڑا، مگر یسوع نے دنیا کے گناہوں کا بوجھ اٹھاتے وقت تنہائی محسوس کی۔ ہمارے گناہ اتنے زیادہ تھے کہ اس وقت اس کو تنہائی محسوس ہو رہی تھی۔ تنہائی صرف اس لیے محسوس ہو رہی تھی کہ خداوند کی آنکھیں پاک ہیں اور وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتی۔ گناہ انسان کو خدا سے الگ کرتا ہے، اور خدا پاک ہے، وہ گناہ کو دیکھ نہیں سکتا۔ اس لیے اس وقت یسوع کو وہ جدائی ہماری وجہ سے محسوس ہوئی، اور پھر اس نے کہا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ آمین۔